प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले का किया उद्घाटन। देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने नौजवानों को दिया नौकरी का तोहफा। 71,000 से ज्यादा बांटे गए नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए पीएम मोदी। आरएमएल अस्पताल से डिस्चार्ज हुए दोनों घायल बीजेपी सांसद। तबीयत सुधरने पर अस्पताल से मिली छुट्टी। संसद परिसर में सांसदों से धक्का मुक्की मामले की जांच हुई तेज। घायल सांसदों का बयान दर्ज कर सकती है क्राइम ब्रांच। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज करवाया है केस। जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार के बीच संबंधों को लेकर जांच शुरू। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा, विदेशी फंडिंग के साथ देश तोड़ने के षड्यंत्र का सच आएगा सामने। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जारी की चार्जशीट। आप सरकार पर महिलाओं को चुनाव से पहले भ्रमित करने का लगाया आरोप। कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान। केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के सभी वादों को बताया झूठा। साथ ही कहा, आम आदमी पार्टी के कई नेता जा चुके हैं जेल। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे। प्रगति यात्रा से पहले जेडीयू ने जारी किया पोस्टर पर लिखा, जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। सपा नेता शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी को बताया लोकतंत्र और संविधान विरोधी। साथ ही कहा, बीजेपी का हर काम जनता के खिलाफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, खोदने वाले भारत के सौहार्द को खो देंगे। संभल हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। हिंसा में बाहरी लोगों के शामिल होने की मिली जानकारी। पुलिस को मिली लेटर में 5 जिलों से लोगों के आने का जिक्र। संभल हिंसा मामले में एक्शन में पुलिस। लेटर में हिंसा में शामिल लोगों की मिली जानकारी। पुलिस ने 200 लोगों की निकाली कॉल रिकॉर्ड्स। 15 लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। यूपी के संभल में खुदाई के दौरान मिला एक और कूप। नैमिषारण्य तीर्थ में मिला कूप। 12 फीट नीचे दिखा पानी। संभल में 80 फीट की गहराई पर है जलस्तर। संभल में लगातार मंदिर मिलने के मामले पर बोले स्वामी रामभद्राचार्य। कहा, संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो चिंताजनक। यूपी के मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराने शिव मंदिर में पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। मंदिर में पूजा के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी मामले में एक्शन जारी। अब तक 26 दिसंबर को होगी बिजली के मीटर की लैब में जांच। आज प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। अरैल मेला क्षेत्र में बने टेंट सिटी और मेला सर्किट हाउस का करेंगे निरीक्षण। अल्लू अर्जुन के घर पर तोड़फोड़ का मामला। तोड़फोड़ मामले में कांग्रेस कनेक्शन आया सामने। कोंडंगल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है आरोपी श्रीनिवास। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने की अपने फैंस से अपील। पोस्ट कर लिखा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें फैंस। अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वालों पर हो एक्शन। भोपाल में सौरभ शर्मा के खिलाफ रेड का मामला। जिस इनोवा कार से बरामद हुआ था सोना, उस कार का वीडियो भी सामने आया। जमीन के बदले नौकरी मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में टली सुनवाई। अब 17 जनवरी को होगी सुनवाई। लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी। उधर हरिद्वार में राष्ट्रभक्त महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्वामी श्रद्धानंद जी के 99वें बलिदान दिवस के तहत किया गया था महायज्ञ का आयोजन। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और सेवाभाव हर किसी के लिए प्रेरणादायक। गरीबों और किसानों के सच्चे थे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान घाट पर पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। मौके पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के धुले में चलती बस में बनी आग का गोला। टायर फटने और ऑयल टैंकर लीक होने की वजह से हुआ हादसा। हादसे में बार-बार बचे यात्री। उधर महाराष्ट्र के हिंगोली में बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कार हादसे का वीडियो सामने आया। महाराष्ट्र सांगली में भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर और कार की टक्कर। हादसे में चालक की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नशे में धुत डंपर ड्राइवर ने फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को कुचला। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
मरने वालों में 2 बच्चों के भी शामिल होने की जानकारी। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। फुटपाथ के किनारे झोपड़ी में सो रहे थे सभी लोग। हादसे के बाद पुलिस ने डंपर ड्राइवर को हिरासत में लिया। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के पीलीभीत में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकी ढेर। यूपी और पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। AK-47 राइफल और पिस्टल बरामद। गुरदासपुर में चौकी पर ग्रेनेड अटैक किए थे आरोपी। काफ़ी हैवी फायरिंग हम लोगों पर की गई। उसमें जवाबी कार्रवाई में ये तीनों क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इन तीनों को CSC पूरनपुर पहुंचाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार देकर इन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां इनकी मृत्यु की पुष्टि CMO साहब और उनकी टीम के द्वारा की गई है। पीलीभीत में एनकाउंटर पर पंजाब DGP का बड़ा बयान। कहा, खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकियों को ढेर किया गया। मुठभेड़ में 2 AK-47 राइफल और 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद की गई है। लखनऊ में बैंक चोर गिरोह का एनकाउंटर। मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार। 2 फरार बदमाशों ने बैंक में सेंध लगाकर की थी चोरी। उधर यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इनामी 2 गौ तस्करों को किया गया गिरफ्तार। 2 मौके से फरार हो गए। पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी के आरोप में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद। चलती कार से की हवाई फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के एटा में बाइक चोरी करते चोर CCTV कैमरे में हुए कैद। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस चोर की तलाश में जुटी। उधर पंचकुला के मोरनी रोड पर गोलीबारी हुई। फायरिंग में 3 लोगों की मौत। मरने वालों में 1 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। यूपी के रामपुर में कट्टे में मिला मासूम का शव। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। त्रिपुरा में पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। अवैध तरीके से एंट्री मामले में बड़ा एक्शन हुआ। होटल में डिनर के दौरान आपस में भिड़े पति पत्नी। मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी। जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। उधर वॉशरूम में 2 लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। वीडियो देख हर कोई दंग रह गया। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 3 बदमाश मुठभेड़ के बाद हुए गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में 2 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस से मुठभेड़ के बाद दोनों हुए गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस का नशे के खिलाफ एक्शन। 10 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन। मोबाइल टावरों से सामान चोरी करने वाले 5 गिरफ्तार किए गए। 7 करोड़ का माल भी बरामद किया गया। मैनपुरी पुलिस ने चलाया धर पकड़ अभियान। पुलिस ने कुल 54 अपराधियों को जेल भेजा। मुजफ्फरनगर में नशे के सौदागरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गांजा तस्करी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। बारिश की वजह से तापमान में आई और गिरावट। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। उधर अयोध्या में शीतलहर और कोहरे की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। चारों तरफ दिखाई दी धुंध की परत। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर के तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर की गई परेड की रिहर्सल। शानदार तस्वीरें आई सामने। यूपी के शाहजहांपुर में नदी में कूदे 4 युवक। पेंटून पुल की मांग पूरी न होने को लेकर जताई नाराजगी। कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे गांव के लोग। यूपी के शाहजहांपुर में वन इलाके में मिले शावक की सूचना। खबर मिलने के बाद पहुंची वन विभाग की टीम। शावक को कब्जे में लिया। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। लंदन के प्रतिष्ठित टावर ब्रिज से गुजरा भारत का INS। रूस के कालिनिंग्राद में कमीशन होने के बाद स्टील्थ फ्रिगेट ब्रिटेन में पहली बार परिचालन की यात्रा हुई। पाकिस्तान की ओर से अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को वापस लेने के लिए अभियान शुरू। प्रधानमंत्री मोदी से POK को वापस लाने के लिए आग्रह। लॉन्चर की सिग्नेचर ड्राइव। पनामा के राष्ट्रपति ने पनामा नहर को वापस लेने की ट्रंप की धमकी पर जताई आपत्ति। ट्रंप ने पनामा नहर को वापस लेने की दी थी धमकी। ब्राजील में ढहा एक पुल। पानी में गिरे 3 ट्रक। हादसे में एक शख्स की मौत। खबर मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची रेस्क्यू टीम। उधर पेरू के लेबिटोस में समुद्र तटों में गंदगी के बाद सफाई का काम शुरू। पर्यटन सहित आर्थिक गतिविधियों का भी यहां बना खतरा। तेजी से साफ हो रहा है काम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। कहा, जिस तरह से हमने ईरान बैठे आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम उसी तरह हूतियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में सरकार के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया गया। सरकार के काम से नाखुश छात्रों और किसानों ने प्रदर्शन किया।
तुर्की के विदेश मंत्री ने जुलाना से मुलाकात की। दमिश्क में राष्ट्रपति भवन में दोनों के बीच हुई मुलाकात। रूस के कामचटका में 3 दिन पहले लापता हुआ AN-2 विमान मिला। विमान में सवार 3 लोगों की जान बच गई है। अमेरिका के टेक्सास में पुलिस से भागते एक ट्रक ड्राइवर ने टेक्सास मॉल में टक्कर मार दी, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। गाजा पट्टी में निर्वासित लोगों के लिए बढ़ी मुश्किलें। ठंड से बचने के लिए लोगों के पास जरूरी इंतजाम नहीं। करीब 2 मिलियन लोग हुए विस्थापित। फ्रांस के मायोट में चक्रवाती तूफान के कारण सैकड़ों की मौत। फ्रांसीसी सैनिक लोगों को मदद पहुंचाने में जुटे। रूस की सेना ने यूक्रेनी सैन्य हवाई अड्डों पर किया हमला। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने कई रूसी हमलों को विफल करने का दावा भी किया है। IDF का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला जारी। नए ठिकानों को इजरायली सेना बना रही निशाना।